पूर्वी, तुम बाहर क्या कर रही थी? सर वो किससे बात कर रही थी? फोन पे तो। सर मैं सर पूर्वी, फोन दिखाना तुम्हारा। सर पूर्वी, फोन तो सर तुम्हारा फोन चाहिए। पूर्वी, सुना नहीं तुमने? तुम्हारा फोन। किसका फोन है ये? किससे बातें कर रही थी? किसको ब्यूरो की सारी इंफॉर्मेशन पास कर रही हो पूर्वी? बरबोसा को? नहीं सर। क्या नहीं? तुम्हारा फोन कॉल अभी भी कनेक्टेड है। कौन है ये? सर वो सर। किससे बात कर रही थी पूर्वी तुम? मुझसे बात कर रही थी वो। मेरे कहने पर ही पूर्वी तुम सब पर नजर रख रही थी और तुम सब की हर बात मुझ तक पहुंचा रही थी। सर एसीपी सर के जाने के बाद ब्यूरो का माहौल बिखर गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि किस पे भरोसा करें और किस पे नहीं। इसलिए मैंने डीआईजी सर की मदद ली। तुमने कोई गलत नहीं किया पूर्वी। रो क्यों रही हो? गद्दार तुम नहीं हो। तो फिर गद्दार कौन है सर? आयुष्मान गद्दार वो है जिसके कहने पर तुमने माना कि मरा हुआ आदमी कौन है। गद्दार वो है जिसके कहने पर तुमने माना कि वो आदमी जहर से नहीं डूब कर मरा है। और गद्दार वो है जिसके कहने पर तुमने माना कि एसीपी प्रद्युमन मर चुका है। गद्दार वो है जिसके कहने पर तुमने माना कि वो कटा हुआ हाथ एसीपी प्रद्युमन का है। सारंग के सर आप? अभिजीत ये गलत है। सर, हमने तो आपसे पूछा भी नहीं। आपकी बात पे यकीन कर गए कि एसीपी साहब की मौत हो गई। हमने आपसे वो डीएनए रिपोर्ट तक नहीं देखी। आप पे इतना विश्वास किया हम लोगों ने, और आप? दया, ये सब गलत है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? सारंगे, फंस गया है तू। अब सच क्या है बता दे। सच जानना चाहते हो ना तुम? हाँ, सच। सच जानना चाहते हो ना तुम? मैं बताता हूं सच क्या है। तुम लोग उल्टे सीधे केस लेकर के आते थे, उलझे हुए केस लेके आते थे मेरे पास, और मैं बैठ करके उन्हें सुलझाता था। दिन रात अपनी लैब में मेहनत करता था यह जानने के लिए कि कौन कैसे मरा है, गुनाह कैसे हुआ है, और उसका क्रेडिट लेते थे तुम लोग, और मैं जीता था तुम्हारे क्षणों में। ये है सच। बरबोसा ने मुझे मौका दिया और मैंने उसका फायदा उठा लिया। सचिन, 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 हम न्याय देने वाले लोग हैं, बदला नहीं। साळुंखे का न्याय कानून ही करेगा। तो कोई एहसान किया था आपने? ड्यूटी थी आपकी। सचिन, ले जाओ इन्हें यहां से। चलिए। सर, नाइस जॉब आयुष्मान। थैंक यू सर। अब शायद समय आ गया है कि तुम्हें इस टीम को अलविदा कहना पड़े। यस सर। मैं तो बस उनकी जगह पर था। इसका असली हकदार तो वापस आ गया, और इनकी जगह सीआईडी में कोई नहीं ले सकता। आयुष्मान, तुम एक सच्चे सिपाही हो। तुमने सीआईडी के लिए, मेरी टीम के लिए जो कुछ भी किया ना, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, एक्सेप्ट थैंक यू वेरी मच। दैट्स ओके सर। वो एक शिष्य की तरफ से बस गुरु दक्षिणा थी, और अगर आगे जरूरत पड़ी तो और भी दूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। All the best. All the best. Sir. Do well. Best.
अभिजीत, दया, मैंने आप दोनों से काफी कुछ सीखा, जेन्युइनली। वैसे सर हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। मिलते रहेंगे सर। बिल्कुल। एसीपी प्रद्युम्न, संभालिए फिर से अपनी पुरानी टीम। ऑल द बेस्ट। ना सर चाय पी के नहीं नहीं, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। सर अब लग रहा है कि टीम पूरी हो गई। सर ऑफिस कृतिका। सर ऑफिस of भूमि। कृतिका, भूमि, वेलकम टू सीआईडी। तुम दोनों एक बात अच्छी तरह से याद रखना, सीआईडी सिर्फ एक टीम नहीं, एक परिवार है, और इस परिवार में हम सभी एक दूसरे के लिए हैं और एक दूसरे के साथ है। ठीक है? यस सर। गुड लक। सर आपको बहुत मिस किया सर। आप नहीं थे सर, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उजड़ गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था सर। आप आए, बाहर आ गई सर। हो गया? सर नहीं सर, प्लीज आज कुछ मत बोलिए सर। बहुत दिनों से सर आपका वो डायलॉग नहीं सुना सर। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। कहाँ पे? ठीक है, हम लोग आते हैं। देखा पंकज, कुछ तो गड़बड़ है। लग जाओ ड्यूटी पर। यस सर। दया, नहीं, तुम आज कहीं नहीं जाओगे। मेरा मतलब है आज ड्यूटी पर नहीं हो तुम। आज सिर्फ तुम मिहिका और श्रेया के साथ दिन बिताओगे। जाओ। लगी तो नहीं ना? क्या लगी तो नहीं? कैसे गाड़ी चला रहा है? पागल है क्या? दारू पी के गाड़ी चला रहा है क्या? कैसे गाड़ी लाके ठोक दिया? दरवाजा खोल! दरवाजा खोल! यही एंट्री तो मिस कर रहे थे हम सब। सर, आप पंकज कौन है ये? सर आईडी पे नाम संजय देव है, 52 साल का है। लोकल है? हाँ सर, नायगांव के। और इन्होंने सीट बेल्ट भी पहनी हुई थी, तो इनके सर पर कोई चोट के निशान भी नहीं है। फिर भी इतना सारा खून कैसे? ये एक्सीडेंट किसके साथ हुआ इसका? सर ये रोहन है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। सर उसकी कार मेरी लेन के सामने आ गई थी, तो मैंने अपनी बाइक साइड में कर ली, फिर भी उसने जानबूझकर मुझे ठोक दिया। मैं बता रहा हूँ सर, उसका इरादा मुझे मारना ही था। और बदले में वो मर गया?
एक्सीडेंट तो छोटा था, आपको तो खरोच तक नहीं आई और इस आदमी की जान चली गई। कैसे? मुझे कैसे पता सर? मैंने भी उस आदमी को पहली बार ही देखा था और मुझे भी चोट आई है सर। पहली बार देखा है? आप उसको जानते तक नहीं, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो आपको मारने के लिए आ रहा था? सर, मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन मानिए सर। वो आदमी पक्का मुझे मारने के लिए ही आया था। सर, पीछे जिन लोगों ने भी संजय की गाड़ी देखी वो बता रहे थे कि संजय रैश ड्राइविंग कर रहा था। सर, कहीं वो पिया हुआ तो नहीं था? सर, हाँ करगी, ये देखिए सर। बॉडी को फोरेंसिक लैब लेकर जाओ और अच्छी तरह से चेक करो। देखो इस आदमी की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है या फिर ये जो गले पे इंजेक्शन का निशान है, पता लगा किस चीज का इंजेक्शन है। हो सकता है इस इंजेक्शन की वजह से भी मौत हो। यस सर। भूमि सर, इस आदमी के घर जाओ, घर वालों से मिलो और अच्छी तरह से पूछताछ करो। और पंकज, गाड़ी का जर्नी ट्रैक करो, जहां से गाड़ी निकली और कहां जा रही थी। देखो बीच रास्ते में कुछ हुआ क्या। एक्सीडेंट तेली रोड पे हुआ था तो संजय की कार यहाँ इस चौराहे से तो गुजरी ही होगी ना? सर, आपने ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जो इस सर्कल की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई थी वो आ गई है। ये देखिए सर, संजय की कार। ये कंपास रोड की तरफ से आई है और कंपास रोड में जाने के दो रास्ते हैं, एक पीडी रोड से और एक माउंट रोड से। पूर्वी, पंकज, तुम लोग माउंट रोड चेक करो और मैं और अपनी पीडी रोड चेक करते हैं। जो भी फुटेज मिले दुकानों से, एटीएम से, कहीं से भी, सबकी फीड ले लो। ये एटीएम मशीन पे ये कैमरा लगा है ना, इसकी फुटेज मंगवा। जी सर। सर, माउंट रोड के सारे कैमरा चेक करके आ रहे हैं, वहां से कोई गाड़ी पास नहीं हुई है सर। स्टॉप 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 स्टॉप। क्या हुआ सर? अरे तुमको नहीं बोल रहा हूँ यार, अवनी को बोल रहा हूँ। ये संजय की कार दिख गई है, ये पीडी रोड से गुजरी है। लेकिन सर, पीडी रोड पे पहुंचने के लिए एक्सीलियर इंटरसेक्शन से गुजरना पड़ता है और इस इंटरसेक्शन से 4 रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। अरे यार, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बढ़ते ही जा रहे हैं रास्ते। अरे पंकज, एक काम करो यार, उस चौराहे से जो दाएं तरफ के जो 2 रास्ते वो मैं चेक कर लेता हूँ, दाएं तरफ के रास्ते तुम चेक करो, ठीक है? ओके सर। डॉक्टर गार्गी, वेलकम बैक सर। क्राइम सीन पर आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। ग्लैड टू हैव यू बैक। ठीक है, कुछ मिला संजय के बॉडी में से? यस सर, आई फाउंड इट। बोटैनिक्स K5। बोटैनिक K5? यस सर। ये बहुत ही डेंजरस न्यूरोटॉक्सिन है। इसका डाइल्यूटेड फॉर्म संजय के गर्दन में ठीक उसके जगुलर वेन्स में दिया गया है। जगुलर वेन्स गर्दन की नसें जो ब्लड को ब्रेन से हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं, लेकिन पॉइजन की वजह से नसें ब्लॉक हो गई और खून हार्ट में पहुंचने के बजाय ब्रेन में ही फंस के रह गया। रिजल्ट, हार्ट अटैक। अब एक डेड बॉडी गाड़ी चलाएगी तो एक्सीडेंट होगा ही। हाँ पंकज, क्वीन सर्कल रोड से ये गाड़ी पास हुई है सर। एक मिनट। अवनी, जरा चेक करो ये क्वीन सर्कल पे जाने के लिए कितने रास्ते हैं? सर, 2 रास्ते हैं, एक डॉक रोड और पीका स्ट्रीट। पीका स्ट्रीट। पंकज, एक काम करो, पीका स्ट्रीट पे जितने भी कैमरे की फुटेज मिलती है ना, वो सब लेके डॉक रोड पे मिलो, ठीक है? ओके सर। पीका स्ट्रीट। हाँ पंकज। सर, वहां पर अंदर गलियां हैं सर, कोई ट्रैफिक कैमरा नहीं है। अरे सर, किसी दुकान से कोई फुटेज नहीं मिला। किसी के कैमरे बंद है तो किसी के कैमरे अंदर को फेस कर। सर, फुटेज मिल गया। ये कौन है साथ में खड़ी हुई? सर, ये तो कोई नर्स लग रही है। चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा, जरा जूम करो। सर, काफी पुअर क्वालिटी कैमरा इंस्टॉल किया गया है। पंकज, एक काम करो, ये पिंक यूनिफॉर्म से मैच करती हुई नर्सेस किन किन हॉस्पिटल में काम करती है ना, उसका पता लगाओ। इस नर्स को ढूंढना बहुत जरूरी है।
आखिरी बार संजय को इसी ने देखा था। सर, क्राइम सीन पर वो बिखरा हुआ खून विक्टिम का ही था। ये पोटैनिक्स K5 बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग की सिचुएशन पैदा कर देता है। उसी वजह से खून संजय के मुंह के थ्रू बाहर निकला। सर, जिसने भी ये मर्डर किया है वो पक्का कोई प्रोफेशनल ही होगा। एक शॉट में एग्जैक्ट पॉइंट पर इंजेक्शन दिया। सर, हाँ, संजय के घर की छानबीन कर ली है। कोई फैमिली नहीं है, बिल्कुल अकेला रहता है। इनफैक्ट कोई काम वाली बाई भी नहीं जाती वहाँ। मतलब ये इंजेक्शन उसे उसके घर पे तो नहीं दिया गया? इंजेक्शन रास्ते में दिया गया सर। सर, हमें एक नर्स दिखी है सीसीटीवी फुटेज में। जिस तरीके से ये एकदम पास में खड़े होकर बात कर रही है, ऐसा लगता है मौका देख के संजय को इंजेक्शन दे दिया होगा। सर लेकिन नर्स ने इंजेक्शन दिया, इन्होंने रिएक्ट भी नहीं किया। अरे सर, मुझे अगर कोई इंजेक्शन दे तो मैं तो चिल्ला उठूं, पब्लिक इकट्ठा कर लूं। सर पंकज, कुछ इंजेक्शन इंजेक्शन देने में बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। पता भी नहीं चलता कब इंजेक्शन देकर चली गई। वैसे घर की एक बात बताओ, इस जहर से मौत होने में कितना वक्त लगता होगा? करीब 1 घंटा। 1 घंटा? फिर तो टाइमलाइन के हिसाब से भी ये नर्स हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में एकदम फिट बैठती है। 50 मिनट पहले मिली थी संजय से। बहुत सोच समझ कर प्लान बनाया है। सर, पुणे में मेरे कलीग के पास बिल्कुल ठीक ऐसा ही केस आया था। लॉट्स ऑफ ब्लड लॉस, नो वुंड, और वहां पर भी विक्टिम की मौत ठीक ऐसे ही एक एक्सीडेंट में हुई थी। तो हो सकता है वो एक्सीडेंट भी इसी तरीके से फ्रेम किया गया। हो सकता है। एक काम करते हैं अभिजीत, पिछले कुछ महीनों में इस तरह के जितने भी केसेस हुए ना, सबके रिकॉर्ड्स निकालते हैं, सबके। सेम पैटर्न में पिछले महीने संजय के केस से मिलते जुलते 2 और केसेस हैं सर। एक पुणे के कोथरूड एरिया में और दूसरा थाने में। दोनों केसेस में ये पहले एक्सीडेंट्स ही थे सर, पर फिर फोरेंसिक की रिपोर्ट में पूरा मामला ही बदल गया। और सर, ये पुणे वाले केस में लड़की का नाम है प्रिया, लॉयर थी। कार एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई सर। और ये थाने वाले केस में ये डॉक्टर था, डॉक्टर राकेश कुमार। उसकी कार एक ट्रक में जाके टकराई थी। इन दोनों को पोटैनिक्स K5 का इंजेक्शन दिया गया था। तो सर ये देखिए, ये दोनों केसेस की क्राइम सीन की फोटोग्राफ्स। एक मिनट पॉज। इसके पीछे वाली फोटो दिखाना। न्याय। सर, ये संजय के हाथ पे भी यही लिखा था, न्याय। अभिजीत, पक्का ये सीरियल किलर ही है। काम करो, प्रिया और राकेश दोनों के रिकॉर्ड निकालकर अच्छी तरह से चेक करो। अगर इस सीरियल किलर ने इन तीनों की हत्या की है तो फिर इन हत्याओं के पीछे वजह भी एक ही है। सर। हाँ सर, सीसीटीवी फुटेज में जो नर्स थी उससे मैच करते हुए हमने 15 हॉस्पिटल की लिस्ट बनाई है सर, जिसकी नर्सेस सेम स्टाइल और कलर की यूनिफॉर्म्स पहनती हैं सर। गुड। एक काम करो, सभी हॉस्पिटल में जाकर ये फोटोग्राफ दिखाओ, पता लगाओ ये नर्स है कौन। इन तीनों विक्टिम्स के कनेक्शन मिल गए हैं सर। ये संजय, राकेश और प्रिया हिट और रन केस में इन्वॉल्व थे सर। और इन तीनों ने राह चलते लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया और फरार हो गए थे। कोर्ट में इनके खिलाफ काफी सबूत पेश किए गए सर, पर कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। तीनों को उसी वक्त बेल मिल गई थी। मतलब तीनों की पहुंच काफी ऊपर तक रही होगी। हाँ, पर अभिजीत, ये ऊपर की पहचान इन तीनों को ऊपर जाने से रोक नहीं सकी। इस किलर ने इन तीनों को गैर जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने के लिए अपना निशाना बनाया। जब कोर्ट ने उन्हें सजा नहीं दी तो इसने अपने ही तरीके से उनका न्याय कर दिया। ये तो नेहा है, पहले इसी हॉस्पिटल में काम करती थी। पहले मतलब? मैनेजमेंट ने मेरा प्रमोशन करके उसकी जगह मुझे दी थी, पर वो खुश नहीं थी। मुझे है ना बात बात पे परेशान करती थी और धमकी देती थी, कहती थी कि इस बात का बदला जरूर लेगी। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने अच्छा काम किया इसलिए मुझे प्रमोशन मिला। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन हॉस्पिटल वालों ने उसे जॉब से निकाल दिया। निकाल दिया? हाँ, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। पर वो बात बात पे ना गुस्सा करने लगी थी और पेशेंट से भी चिढ़ने लगी थी। अब ऐसे में मैनेजमेंट उस पर ट्रस्ट कैसे करेगा, इसलिए उसे जॉब से निकाल दिया।
मगर ऐसा क्या होता है नेहा के साथ कि उसके बिहेवियर में ऐसे चेंजेस आ गए? सर, ये है नेहा, उम्र 32 साल, पेशे से नर्स है सर, नालिना हॉस्पिटल में काम करती है। सर किलर की प्रोफाइल में फिट होती है। इंजेक्शन देने में स्पेशलाइज थी। 1 साल पहले से नौकरी से निकाल दिया गया था, उसके बाद से गायब है। गायब है? हाँ सर, हॉस्पिटल में जो एड्रेस मेंशन है वहां पर वो नहीं रहती है। आसपास के लोगों से पूछा तो उन्हें भी कोई आइडिया नहीं है। नो सोशल मीडिया, नो अदर जॉब रिकॉर्ड्स। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं सर, पर ये देखिए। सर ये नेहा का छोटा भाई अनुज 2 साल पहले सड़क क्रॉस करा था, हिट एंड रन केस में इसकी मौत हो गई। गाड़ी कौन चला रहा था? सर राकेश कुमार। पुख्ता सबूत ना मिलने के कारण इसे रिहा कर दिया गया। राकेश कुमार, उसके बाद से ही नेहा का न्याय से विश्वास उठ गया होगा। तभी उसने ठान ली होगी कि जो भी कोई हिट एंड रन केस में कानून के हाथों से बचेगा उसे वो सजा देगी। अभिजीत, इससे पहले कि नेहा किसी और को शिकार करे, हमें उसे रोकना होगा। सर, हिट एंड रन केस की जब्त की हुई सारी गाड़ियां हम यहीं पर पार्क करते हैं। आइए सर, संजय की कार यहीं पार्क है और बाकी 2 कार्स भी यहीं हैं। सारी गाड़ियां यहीं खड़ी होती हैं? जी सर, आइए सर। सर संजय की कार यहीं पार्क थी। क्या पार्क थी का क्या मतलब है सर? आपने कहा ना आपने जब्त की थी, कहाँ गई? मैम, कल रात को यहीं पार्क हुई थी, आज पता नहीं कहाँ चले गए। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपके कंपाउंड में जब्त की हुई गाड़ियों में से एक गाड़ी गायब है? कहाँ गई गाड़ी? इस एरिया के जितने कार चोर थे सबको उठाया सर। इसका चेहरा मैच कर रहा है उस सीसीटीवी फुटेज से जो जब्त की हुई कार लेके भागा था। विक्की शाना उर्फ विक्रम पहले मैकेनिक था, बाद में कार चोर बन गया। 30 कार चोरी कर चुका है। क्या सर, मेरा बायोडेटा मुझे ही दे रहे हो आप? 30 नहीं सर, 32। 2 का केस दर्ज नहीं हुआ सर, वो ब्लैक मनी का मामला था ना सर। बाय द वे, ये 50,000 रुपए। वो क्या है सर, पॉकेट में इतना ही पैसा आया सर। जैसे मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा ना सर, बाकी का पैसा भी भिजवा दो, पक्का। 50,000 इतनी सी रिश्वत में छोड़ दें तुमको? नहीं सर, ये रिश्वत नहीं है सर। सर ये तो जो मैंने धंधे से कमाया ना 75,000, उसमें से 50,000 रुपए सर। सर जो पुलिस गाड़ी जब्त करते ना, उस गाड़ी को जब हम लोग चोरी करते ना सर, तो हमारे समाज में हमारा बहुत इज्जत बढ़ता है सर। आपको क्या पता? गाड़ी कहाँ लेकर गए? सर गाड़ी मुंबई के बाहर एक पहाड़ी पर लेके गया सर, और पीछे फेंक दिया। मतलब सबूत मिटाने का काम कर दिया तुमने। ये कांटेक्ट कैसे किया था उसने तुमसे? सर मेरा नंबर जुगाड़ा होगा, मुझे काम बताया और मेरे अड्डे पर पैसे भेजे। सर मुझसे फेस टू फेस नहीं मिली, जो भी बोली फोन पर बोली। बोली? कौन बोली? लड़की बोली? सर लड़की थी, आंटी थी, चाची थी, क्या पता सर। आवाज लड़की का था सर। कुछ न्याय व्यय का लफड़ा था सर। किसका? न्याय व्यय का लफड़ा। सर जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर दे। सर मैं देता हूं सर। विक्की का कॉल यहीं से आया? हाँ सर, डेटा तो यहीं का मिला है जहाँ से नेहा ने कॉल किया था। पॉसिबल है, किसी को छुपना हो तो इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है। एक काम करो, नेहा का फोटो सबको दिखाओ, पता करो वो कहाँ रहती है। हाँ, इस लड़की को देखा क्या आपने?
हाँ पूर्वी। सर नेहा का पता चल गया है, आप साउथ साइड की तरफ आ जाइए। हाँ पूर्वी। सर अंदर। लेट्स गो। देखो, चेक करो है कहाँ वो। ये तो संजय, ये तो वही तीनों हैं जिनकी मौत हो चुकी है, अर्जुन और मीरा। काम करो, अच्छी तरीके से चेक करो, कुछ मिलता है क्या उसके बारे में। है कुछ? नहीं सर। फोटोनिक्स K5। इतना सारा जहर नया नया रखा हुआ है। अवनी, ये फॉरेंसिक लैब में पहुंचा। मीरा और अर्जुन, लगता है नेहा का अगला निशाना यही दोनों है। सर। हाँ अभिजीत। सर, नेहा के घर से जो बोटानिक K5 जहर मिला था, फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया है। गुड। सचिन ने मीरा को ट्रैक किया है। मीरा मुंबई के बाहर है। मुंबई के बाहर है? सर ये तो बहुत रिस्की है। और तो और, सोलो ट्रिप पे गई है, खुद ड्राइव कर रही है और उसका फोन अनरीचेबल है। और ये अर्जुन? सर अर्जुन के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चला, यहाँ तक कि मैंने उसकी फोटोज इंटरनेट पे डाल के रिवर्स इमेज भी ट्राई किया, कुछ पता नहीं चला। सचिन एक काम करो, हाल ही में जितने भी हिट एंड रन केसेस है ना, सबको अच्छी तरह से चेक करो। अगर नेहा हिट एंड रन केसेस को ही टारगेट कर रही है तो फिर उसमें अर्जुन का रिकॉर्ड जरूर होगा। श्योर सर। सर। हाँ सर, ऑल्टरनेट वेब पे एक सोशल ग्रुप मिला है, जागरूक ग्रुप, न्याय साथी। जो लोग कानून की सजा से बच निकलते हैं, ये लोग उन लोगों को सजा दिलाने का काम करता है, खास तौर पे हिट एंड रन वाले ड्राइवर्स को। न्याय साथी, न्याय साथी अभिजीत, ये नेहा जरूर इस न्याय साथी ग्रुप से कनेक्टेड होगी। मैं मीरा और अर्जुन को ट्रैक करवाता हूं, तुम इस न्याय साथी ग्रुप से जाकर मिलो। हम 20 लोग मिलकर कुछ नहीं उखाड़ सकते, कम से कम हमें 50 लोग चाहिए होंगे। हंगामा करना होगा, धमाका होगा, तभी तो इन लोगों को हमारी बात समझ आएगी। किस धमाके की बात कर रहे हो समीर? कौन है आप लोग? अंदर कैसे घुसे? हम लोग कहीं भी घुस जाते हैं, CID से हैं हम लोग। CID? इनको पहचानते हो? हाँ सर मैंने कुछ नहीं किया। हर खूनी यही बोलता है। सर मैंने कोई खून वून नहीं किया है सर। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? मिस्टर समीर, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अभी भी तुम अगर अपना मुंह नहीं खोलोगे तो बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। सर आई स्वेयर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। हम तो सर छोटा मोटा प्रोटेस्ट करते हैं, ड्रामा वगैरह। वो तो सर नेहा ने किया है या नहीं किया ये तो नहीं मैं जानता, लेकिन जब से उसने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया है वो अग्रेसिव रहती है। ऐसा क्या किया उसने? मैम, जान के बदले जान लेना। जैसे किसी ड्राइवर ने किसी मासूम को रोड पर मारा है तो वो भी उस ड्राइवर को रोड पर मारना चाहती थी। ये आइडिया था उसका, लेकिन जब मैंने उसके प्लान का हिस्सा बनने से मना कर दिया तो वो मेरा ग्रुप छोड़ के चली गई। अभी नेहा कहाँ है? नहीं सर, मैं नहीं जानता। ये जो धरना वगैरह करते हो उसकी परमिशन लेते हो ना प्रॉपर? यस सर। नेहा का पता चले तो बताना हमें। सर मीरा का फोन अभी भी नहीं लग रहा। लेट्स होप उसके घर वालों ने जो उसका रूट बताया वहीं पर वो हमें मिले। स्लो चलना, ये भीड़ क्या है? रुको,
थोड़ा राइट में। बस 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 बस। जरा हटिए प्लीज। पहली बात तो ये कि वो हिट एंड रन नहीं, एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट था। वो बच्ची सड़क पर दौड़ती हुई मेरी गाड़ी से टकराई। अब इसमें मेरी क्या गलती है सर? अगर मैं वहां पर खड़ा रहता तो पब्लिक मुझे मार देती। और वैसे भी कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। और वैसे भी ये छोटे छोटे एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं सर। मिस्टर अर्जुन, इस छोटे से एक्सीडेंट की वजह से आज आपकी जान खतरे में, आपको पता है? और आप सब लोग मुझे यहाँ प्रोटेक्ट करने आए हैं। शायद आपने मेरी सिक्योरिटी नहीं देखी सर, वो सब संभाल लेंगे। नेहा को मामूली खूनी मत समझिए आप। 4 मर्डर कर चुकी है वो, और 5वां मर्डर करने से शायद आपकी सिक्योरिटी उसे ना रोक पाए। अरे सर, शहर में और भी बहुत जगह क्राइम हो रहे हैं। प्लीज आप वहां जाकर देखिए ना। अगर वो लड़की मेरे सामने आएगी तो मैं उसे देख लूंगा। अरे ये लाइट कैसे चली गई? हेलो सरोज, ये एविडेंस रूम की लाइट कैसे चली गई? मैम, पूरे कॉम्प्लेक्स की लाइट चली गई है। मैं अभी 2 मिनट में जनरेटर ऑन करता हूँ। ठीक है। ओए, कौन है तुम? कहाँ जा? सिक्योरिटी! रुक जा। कौन है? सिक्योरिटी! I'm sorry सर, वो बोटैनिक्स K5 का पूरा बॉक्स लेके चला गया। मैं उसको रोक नहीं पाई सर। I'm really sorry। छोटी मोटी बात नहीं है गार्गी। एविडेंस चोरी हो गया, वो भी इतना खतरनाक। कितने लोगों की जान खतरे में है। उसका चेहरा देखा था? नहीं सर, वहाँ बहुत अंधेरा था। लेकिन क्या? लेकिन उसके हाथ में एक टैटू था सर, ट्रायंगल जैसा कुछ। ट्रायंगल जैसा टैटू? मतलब अभिजीत, उसने हमसे झूठ कहा है। किसने सर? विकी ने, वही विकी जिसने संजय की गाड़ी उस जब्त किए हुए गाड़ी के लॉट में से चुराई थी। पर सर वो तो लॉकअप में बंद था, फिर वहां से निकलकर वो एविडेंस रूम में कैसे चला गया? जरूर किसी बाहर वाले की मदद ली होगी लाइट बंद करने के लिए। बोटानिक K5 चोरी हुआ है तो वो नेहा तक तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। सर, अर्जुन के घर को हमने 24 घंटे के लिए सर्विलेंस पे रखा है, और अर्जुन तक पहुंचने के लिए नेहा को हमसे निपटना पड़ेगा सर पहले। सर, वो विकी तो अभी भी लॉकअप में है। क्या? विकी? क्या हो तुम, जादूगर हो? जब चाहे लॉकअप में बैठते हो, जब चाहे लॉकअप से बाहर निकल आते हो, और किसी को कानून का पता तक नहीं चलता। सर मैं लॉकअप में, कसम से सर। ज्यादा होशियारी नहीं, समझा? डॉक्टर गार्गी ने तुम्हारा हाथ का टैटू वहां पे देख लिया था। सर, मैं भी तो कुछ बोल रहा हूँ ना सर। सर आप सही कह रहे थे, ये जादूगर है। अभी देखिए, मैं इसके सिर पे गोली मारूंगा और इसको कुछ नहीं होगा। सर, सर, मैं सब बता रहा हूँ सर। सर, कॉम्प्लेक्स के बाहर एक लड़की को मैंने दिया था सर। कौन? नया? क्यों मदद कर रहा है उसकी? हैं? कितने पैसे में बेचा वो बॉक्स? सर, पैसे की क्या कीमत है सर? उसने जो मुझे दिया है ना सर, वो पैसे से बहुत ज्यादा है। न्याय सर। न्याय कानून करता है। नहीं सर, कानून न्याय नहीं करता है।
अगर कानून न्याय करता होता तो अर्जुन आज बाहर नहीं घूम रहा होता। अर्जुन? हाँ सर, 6 साल पहले हिट एंड रन केस में जो बाइज्जत बरी हुआ था ना, वो अर्जुन। उसने मेरी बेटी को अपने कार से कुचला था सर। आज तक उसको अफसोस नहीं है। वो बच्ची सड़क पर दौड़ती हुई मेरी गाड़ी से टकराई। अब इसमें मेरी क्या गलती है सर? और वैसे भी ये छोटे छोटे एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं सर। मैंने दिन रात सर थाने, कचहरी, कोर्ट, हर जगह के चक्कर लगाए, लेकिन नहीं सर, अर्जुन के पैसों के आगे मेरी एक ना चली। मैं तो हार गया था सर, थक के बैठ गया था सर। उसके बाद नेहा मुझे मिली। उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। न्याय? कैसे? पुटानिक K5 से अर्जुन को मार के? पता नहीं सर, वो तो कहती है सारा शहर ही कल्प्रिट है, सबको सजा मिलनी चाहिए। देख लीजिएगा सर, वो सबको सजा देगी। कहाँ है नेहा? पता नहीं सर, मैंने पूछा नहीं। क्यों? तुमसे बात करती है ना फोन पर? सर वो किसी बर्नर फोन से बात करती है मुझसे। सर, आपने? सर हमने नेहा और विकी के मैसेजेस को डिकोड किया है। ये देखिए चैट। और सर इस चैट से साफ पता चल रहा है कि स्पेशल केयर हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा वेंटिलेशन सिस्टम है, जहां से नेहा पूरे हॉस्पिटल की हवा में बोटेनिक्स K5 जहर रिलीज करने वाली है। अगर वो ये सब उसी हॉस्पिटल में क्यों कर रही है? क्योंकि आज वहां पे एक हेल्थ समिट होने जा रहा है। वहां पे डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और पब्लिक के अलावा अर्जुन भी होगा, क्योंकि हॉस्पिटल की डोनर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर उसका नाम है। तो इस बार प्रॉब्लम काफी बड़ी है। इस बार वो सिर्फ अर्जुन को नहीं, बल्कि हॉस्पिटल और उसके आसपास जितने भी लोग हैं, उन सबकी जान लेना चाहते हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि खतरा कितना बड़ा है। अर्जुन के साथ साथ वो इन सबको भी मारना चाहती है। वेंटिलेशन रूम ढूंढता हूँ, तुम लोग अर्जुन को देखो। अर्जुन जहां होगा नेहा वहीं कहीं होगी। तुझे क्या लगा कि तू रैश ड्राइविंग करके बच्ची को उड़ाकर बच जाएगा? बहुत गलत फहमी में था। तेरा वक्त आ गया है। तू तो मरेगा ही, पर तेरे साथ साथ वो सब मरेंगे जो समाज में रहते तो हैं, लेकिन कभी आवाज नहीं उठाते। जुर्म होता है तो आंखें बंद कर लेते हैं। क्या हुआ? डर लग रहा है? इतना दर्द नहीं होगा। दर्द तो मुझे हुआ था जब मेरा भाई मरा। रुक जाओ नेहा।
बस अब तुम्हारा खेल खत्म है। तुम मेरी मेहनत पर इतनी आसानी से पानी फेर दोगे? नेहा, वेंटिलेशन में जहर घोल दो। नहीं नेहा, ऐसी गलती मत करना। इनके सामने जितने लोग मरेंगे उतना मजा आएगा, क्योंकि इंसाफ तो ये भी नहीं दिला पा रहे। तुम भी नेहा के प्लान में शामिल हो। नेहा का प्लान? नेहा तो न्याय चाहती थी, लेकिन मुझे चाहिए थी तबाही। जब मेरी पत्नी हिट एंड रन केस में रोड पर चीख चीख कर मर रही थी, तब उसकी चीखों की आवाज किसी ने नहीं सुनी, लेकिन आज ये पूरा शहर उसकी चीखों की गूंज सुनेगा। नेहा, नेहा, नेहा रुको! सजा देने का हक सिर्फ कानून को है, किसी मुजरिम को नहीं। नेहा! 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 नेहा रुको! नेहा रुको! पास मत आना! पास मत आना! मैं खुद को मार लूंगी! I will finish myself! नेहा, उससे क्या होगा? पहले तुम्हारे भाई की जान गई और अब तुम इस शहर को खतरे में डालकर अपनी जान ले लोगी? नेहा, तुम चाहती हो लोग तुम्हारे भाई से नफरत करें? लोग तो ये सोचेंगे ना कि उसकी एक्सीडेंट की वजह से तुमने इतने लोगों को मारा। हाँ, तुम ये चाहती हो? बोलो। हाँ? छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़ो! याद लोग भगवान को रखते हैं नेहा, राक्षसों को नहीं। बहुत अच्छा था मेरा भाई, ऐसा नहीं था। दुनिया का सबसे अच्छा भाई था वो। उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। फुल प्रूफ प्लान था मेरा। बोटानिक K5 की एक माइनर से डोज से डेथ एकदम नेचुरल लगती है। सबको यही लगता कि वो एक्सीडेंट में मरे। मुझे बस न्याय चाहिए था, सिस्टम ने नहीं दिया, मैंने खुद ले लिया। कैसा न्याय नेहा? कैसा न्याय? तुम्हारे इस बदले की आग में न जाने आज कितने मासूम लोगों की जान चली जाने वाली थी। ये प्लान समीर का था। मैं बस अर्जुन को मारना चाहती थी, लेकिन फिर समीर ने कहा कि अगर सोसाइटी को बैलेंस करना है तो ये करना जरूरी है। सर, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि गेहूं के साथ गुण तो पिसता ही है। समाज से अगर मुजरिमों का एक बार में सफाया करना है, तो चंद मासूम लोगों की कुर्बानी देने में क्या हर्ज है? समाज सुधार के बहाने अपने पाप को पुण्य का नाम मत दो। लेकिन जो मेरी वाइफ के साथ हुआ गलत है। तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के साथ सिस्टम ने गलत किया, पर किसी एक की गलती की सजा पूरे समाज को देना ये न्याय नहीं, पागलपन है। बहुत गलत किया तुमने समीर। अब जेल की सलाखों के पीछे बैठकर सोचते रहना कि न्याय देने में और बदला लेने में क्या फर्क है।